ग्रीटिंग्स एवरीवन। हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 2021 से 24 के लिए जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख रहे हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। बताया जा रहा है रिकंस्ट्रक्शन पे कंपनी का ये कंडीशंस एग्री हुए, मतलब सहमति बना है इस पर कि शेयर होल्डर्स रिसीव करेंगे जो उनका प्रेजेंट होल्डिंग है, जो कि 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, उसके बदले क्या रिसीव करेंगे। पहला, फुली पेड इक्विटी शेयर्स टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग, ठीक है। 2/5 उनको उनका होल्डिंग है उसके लिए मिलेगा कितना, फुली पेड इक्विटी शेयर्स मिलेगा। फिर दूसरा है और क्या मिलेगा इनको, 5% प्रेफरेंस शेयर्स भी मिलेगा जो कि माना जाएगा फुली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर्स। तो 1/5 जो अभी न्यू इशू हो रहा है उसके बराबर, ठीक है, फुली पेड के जैसा। और क्या मिलेगा इनको, फिर बताया जा रहा है 30,000 6% सेकेंड डिवेंचर्स भी मिलेगा। किसको, ये सब इक्विटी वालों को ही मिल रहा है। फिर बोला जा रहा है 25,000 रुपये का 5% फर्स्ट डिवेंचर्स, ठीक है, वो किया गया, जारी किया गया और अलॉट किया गया। और पेमेंट फॉर द सेम हैविंग बीन रिसीव्ड इन कैश, और उसके बदले जो पेमेंट है वो कैश में रिसीव कर लिया गया। तो गुडविल 1,50,000 का है, उसको 75,000 पे ले आना है। मतलब 75,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तभी तो 75,000 तक आएगा, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग जिसका अभी कितना है, 50,000 है, ठीक है अमाउंट, उसको हमको कितना कर देना है, 37,500, मतलब इसको भी घटा देना है 12,500 से। और प्लांट एंड मशीनरी जिसका 75,000 है, ठीक है, उसको कितना पे कर देना है, 62,500, मतलब 12,500 से ये भी घटेगा। जर्नल एंट्रीज देना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल एंट्रीज का और एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। तो एंट्रीज में हमारा क्या आएगा, सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड वाला जिसका 2,50,000 मतलब 25,000 इंटू 10 है, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो न्यू, तो ये ओल्ड वाला कैंसिल हो गया, न्यू आ गया, ठीक है। वो कितना देना है, 2/5 कितना का, जितना हम लोग इक्विटी शेयर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग जो इशू किए हैं, तो इशू हम लोग कितना का किए हैं, 2,50,000 का, है ना। तो उसका 2/5 हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग इशू कर रहे हैं तो 2/5 इंटू 2,50,000, प्रेफरेंस शेयर 1/5, जितना भी हम लोग इक्विटी शेयर नया वाला इशू कर रहे हैं उसका 1/5, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 1/5 दे देंगे, ठीक है, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करके। और फिर 6% डिवेंचर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन में भी है ना, 30,000, ठीक है। इनको यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देखिए 30,000 6% सेकेंड डिवेंचर्स, तो इनको डिवेंचर्स भी मिल रहा है, तो 6% सेकेंड डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया, 30,000। तो बाकी पैसा बचा क्या, तो 2,50,000 माइनस 1,000, सो 2,50,000 माइनस 1,00,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000, कितना बचा, तो 1,50,000 माइनस हो गया, 2,50,000 है, तो 1,00,000 हमारा कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला गया, ठीक है। फिर नरेशन भी हम लोग इसका देंगे, ठीक है। तो नरेशन में जैसे बीइंग कन्वर्जन ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और एंड बैलेंस या ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। तो इसका हम लोग नरेशन दे देंगे, बीइंग कन्वर्जन ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर्स, आगे जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना है, एंड बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिसीव्ड अकाउंट एज पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एज पर अप्रूव्ड स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारा रहेगा, तो उसमें बताया गया है कि फर्स्ट डिवेंचर्स के भी इशू हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं इशू है 25,000, 5% फर्स्ट डिवेंचर्स वॉज मेड एंड अलॉटेड, ठीक है। और पेमेंट जो इसका है वो कैश में रिसीव किया जा रहा है। तो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू 5%
फर्स्ट डिबेंचर्स 25,000 हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल रिजर्व करें, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% फर्स्ट डिबेंचर्स, तो इसका बताया हुआ है 25,000। और फिर लास्ट में हमारा बताया गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 1,00,000। ये कैसे आया, गुडविल को हम लोग को घटाने बोला गया, फिर लैंड एंड बिल्डिंग को घटाने बोला गया, फिर प्लांट एंड मशीनरी को घटाना बोला गया, ठीक है, एज पर अप्रूव्ड स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कैपिटल रिडक्शन या रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस कितना था, 1,00,000, और वो 1,00,000 ही पूरा ही यूज़ हो गया जब हम लोग जो भी इंटेंजिबल एसेट्स से, ठीक है, या जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसको हम लोग को जब हम लोग उसके लिए इन सबको लोअर वैल्यू पे लाने के लिए किसका यूज़ कर लिए, कैपिटल रिडक्शन या रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट का, ठीक है। तो इसका कोई बैलेंस भी नहीं बचा इस केस में कैपिटल रिडक्शन में, है ना। थैंक यू।